नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। क्यों एक औरत ने अपने हाथों कर डाला अपने पति का कत्ल और कहां जहरीली शराब के चलते 3 घरों में पसर गया मातम। इसके अलावा आज हम करेंगे सुपौल में हुए 44 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। ₹50 की दवा और हिसाब दिया 500 रुपए का, 100 रुपए का सामान और हिसाब दिया 1000 रुपए का। सुपौल के स्वास्थ्य विभाग में इसी तरह फर्जी बिल और हिसाब देकर 44 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया। हम इसे घोटाला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जांच में गड़बड़ी साबित हो चुकी है और पैसा डकारने वालों की पहचान भी हो चुकी है, लेकिन नहीं हो रही है तो कोई कार्रवाई। सुपौल में 44 करोड़ का घोटाला। स्वास्थ्य विभाग में 4 साल के दौरान हुआ घोटाला। जांच में पकड़े गए घोटालेबाज, लेकिन दोषी साबित होने पर भी नहीं हो रही कार्रवाई। ये उस रिपोर्ट की कॉपी है जिसने न सिर्फ सुपौल में जारी सरकारी पैसों के बंदरबाट को उजागर किया है, बल्कि रिपोर्ट से ये सच भी सामने आया है कि जिले के स्वास्थ्य विभाग में कई अधिकारी सालों से 44 करोड़ रुपए की मोटी रकम डकार कर बैठे हुए हैं। ₹44 करोड़ रुपए के घोटाले का सनसनीखेज खुलासा करने वाली इस रिपोर्ट को आरटीआई के जरिए हासिल किया है सुपौल के सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह ने। सूचना के अधिकार के तहत सिविल सर्जन कार्यालय सुपौल और जिला पदाधिकारी कार्यालय सुपौल से जिला स्वास्थ्य समिति में सरकार के द्वारा जो ऑडिट कराई गई थी उसकी जांच प्रतिवेदन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी और जो आदेश दिया गया था उसकी कार्रवाई मुझे मिली, तो मैं देख करके भौचक रह गया। जिला स्वास्थ्य समिति सुपौल का वर्ष 2007 से लेकर के 10/11 तक का जो सरकार के द्वारा ऑडिटर जो ऑडिट किया गया उसमें करीब चौंकाने वाले परिणाम मिले हैं। लगभग 44 करोड़ रुपये जो सरकार के द्वारा सुपौल जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गई, उसमें सरकार का जितना दिशा निर्देश है, वित्तीय दिशा निर्देश, सबका उल्लंघन किया गया। करोड़ों रुपये की बंदरबाट की गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने अनिल कुमार सिंह को आरटीआई के जरिए जो जानकारी दी है उसके मुताबिक साल 2007 से 2008 और 2010 से 2011 के बीच सालाना ऑडिट में सुपौल के स्वास्थ्य विभाग में 44 करोड़ 5,61,577 रुपए की वित्तीय अनियमितता पाई गई, जिसके पता चलने पर राज्य स्वास्थ्य समिति के तत्कालीन सचिव सह कार्यपालक निदेशक संजय कुमार ने डीएम को मामले की जांच कराने का आदेश दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जांच के लिए डीएम ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और कमेटी ने 44 करोड़ रुपए के घोटाले की बात को सही पाया। साथ ही घोटाले के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम भी डीएम को सौंपे, लेकिन डीएम साहब दोषियों पर कार्रवाई करने की जगह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजकर चुप बैठ गए। जिला स्वास्थ्य समिति का जो जिसके अध्यक्ष डीएम होते हैं और सिविल सर्जन उसके सदस्य सचिव होते हैं, इन दोनों की मिली भगत से 44 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव तत्कालीन सचिव संजय कुमार ने तत्कालीन जिला पदाधिकारी सुपौल को अविलंब इस पर पुनः जांचो उपरांत कार्रवाई करने का निर्देश किया गया। जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में एक जाँच कमेटी गठित की। जाँच में पूरे के पूरे सभी आरोप सही पाए गए, लेकिन कार्रवाई के बदले जिला पदाधिकारी सुपौल ने पुनः राज्य सरकार को भेज दिया गया और ये 2 साल से यह टाल मटोल चल रहा है। सरकार कहती है कि डीएम इस पर कार्रवाई करें, डीएम जांच के बाद दोषी पाए जाने के बाद भी कार्रवाई करते हैं। ये 44 करोड़ में वित्तीय अनियमितता और करोड़ों रुपये का इसमें गमन हुआ है और वित्तीय अनियमितता हुई है। घोटाले की जांच 14 मई 2013 के बाद की गई थी, लेकिन अब 2014 बीतने को आ गया है और न तो सरकार का वो 44 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में लौटा, न ही रुपए डकारने वालों पर कोई कार्रवाई हुई।
इस बारे में जब हमने डीएम से बात की तो वो जवाब देने की जगह हमारा कैमरा बंद कराने लगे। लगभग 44 करोड़ का जो अनियमितता का मामला आया था, उस मामले में किस तरह जांच कर रहे हैं? मैं इसमें कुछ नहीं जानता, मैं उसमें कहा हूँ, बंद करिए इसको। लगभग 44 करोड़ का जो अनियमितता का मामला आया था, उस मामले में किस तरह जांच कर रहे हैं? मैं इसमें कुछ नहीं जानता, मैं उसमें कहा हूँ, बंद करिए इसको। आपको बता दें कि 44 करोड़ रुपए के घोटाले को स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग योजनाओं में अंजाम दिया गया। घोटाला अस्पतालों के लिए सामान और इलाज के उपकरण खरीदने, दवा खरीदने और नसबंदी जैसी योजना में हुआ और इस रिपोर्ट में हर घोटाले का पूरा हिसाब दर्ज है। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। 4 साल में 44 करोड़ रुपए का घोटाला, यानी हर साल 11 करोड़ रुपए की हेराफेरी। लेकिन आखिर कैसे की गई ये हेराफेरी, अब ये देखिए। सुपौल के स्वास्थ्य विभाग में 44 करोड़ रुपए के घोटाले का जो मामला सामने आया है, उसकी शुरुआत 2007 से हुई। लेकिन 7 साल बाद भी ना तो पैसों का कोई हिसाब है और ना ही गड़बड़ी करने के दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई है। अब समझिए कि घोटाला कैसे हुआ। असल में वित्तीय वर्ष 2007-8 से लेकर 2010-11 तक राज्य सरकार की ओर से जिला स्वास्थ्य समिति सुपौल को कुल 44 करोड़ 5,61,577 रुपए आवंटित किए गए। ये रुपए खर्च तो कर दिए गए, लेकिन खर्चे का जो हिसाब दिया गया वो गलत था। साथ ही कई खर्चों का हिसाब दिया ही नहीं गया। जो ऑडिट किया गया उसमें करीब चौंकाने वाले परिणाम मिले हैं। लगभग 44 करोड़ रुपए जो सरकार के द्वारा सुपौल जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गई, उसमें सरकार का जितना दिशा निर्देश है, वित्तीय दिशा निर्देश, सबका उल्लंघन किया गया। करोड़ रुपए की बंदर बांट की गई है। जिस योजनाओं का फर्जी भुगतान किया गया, चाहे वह सुपौल जिला का बंध्याकरण योजना हो, चाहे वह पल्स पोलियो अभियान हो, चाहे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हो, दवाई का क्रय हो, तमाम मामलों में, उसके बाद उपस्कर के मामले में, और जितने जिले में जितने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो जिला स्वास्थ्य समिति का जो जिसके अध्यक्ष डीएम होते हैं और सिविल सर्जन उसके सदस्य सचिव होते हैं, इन दोनों की मिली भगत से 44 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई है। गड़बड़ी की जांच के दौरान ये पाया गया कि बच्चों के स्वास्थ्य जांच के नाम पर 32,80,000 रुपए के भुगतान में अनियमितता बरती गई। अनुबंधित नसबंदी ऑपरेशन के नाम पर 24,24,000 का अवैध भुगतान किया गया। दवा आपूर्तिकर्ताओं को 92,52,000 रुपए गलत तरीके से दिए गए। दवा आपूर्तिकर्ताओं को 4,50,952 रुपए का वैट नहीं दिया गया। सदर अस्पताल के लिए सामान खरीदने के नाम पर 4,46,887 रुपए का घोटाला हुआ। सुपौल के सिविल सर्जन को अनधिकृत तौर पर 1,67,000 रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया। दूसरे लोगों को भी 30 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया, जो गलत है। रोकड़ पंजी का संधारण नहीं हुआ, जिससे 4,27,12,000 रुपए की गड़बड़ी हुई। बैंक ने 10,44,000 रुपए गलत तरीके से दूसरे खातों में डाल दिए। 37,660 रुपए बिना किसी पदाधिकारी के हस्ताक्षर के ही निकाल लिए गए। इसके अलावा दूसरी गड़बड़ियां कर 3,44,86,000 रुपए की धांधली हुई और बाकी गड़बड़ियों को भी मिलाकर कुल 44,05,70,000 रुपए के खर्च का हिसाब दिया ही नहीं गया। ये गड़बड़ियां सुपौल सदर अस्पताल के साथ त्रिवेणीगंज, प्रतापगंज, बसंतपुर और राघोपुर रेफरल अस्पताल में हुई। लेकिन जहां 44 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं, उन सरकारी अस्पतालों में मरीजों से भी हो रही है अवैध वसूली। जदी गला का
150 रुपया एक ठीक, 20 रुपया एक, 40 एक, 150 रुपया दिलियो नर्स का, 20 रुपया दिलिए एक आदमी के लड़के कौन पेशाब कर रहा है, 1.5 को पैसा ले लिया। साफ है कि न सिर्फ सरकारी पैसे का बंदरबाट हुआ, बल्कि सुपौल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मरीजों को भी लूटने में जुटे हुए हैं। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे कहां जहरीली शराब से 3 घरों में पसरा मातम। पांच दोस्तों ने नदी किनारे एक पार्टी रखी थी, लेकिन पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि 3 की वहीं मौत हो गई, जबकि 2 अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पांचों ने मौज मस्ती के लिए जो शराब खरीदी थी वो जहरीली थी। ये तस्वीरें 2 घरों में मचे मातम की हैं, जहां घर के खेवनहारों की मौत पर चीख पुकार मची है। लेकिन इनके घरों के पास 3 और घरों के मंजर भी ठीक ऐसे ही हैं। इनमें से एक के घर का चिराग बुझ गया है, जबकि 2 घरों के दिए अस्पताल में फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि उन पांचों ने सुकून की चाहत में सोन नदी के किनारे बनने वाली शराब पी थी, और वो शराब जहरीली थी। आज हमने पंचायत में जो तीनों मजदूर की क्लास के लोग हैं, लेबर मजदूर की तरह, शराब पीने से इन लोग का मौत हो गया। बहुत दुख परिवार लोग के साथ सभी पंचायत के जनता की ओर से है, और हम इस बिहार सरकार से मांग करते हैं इन लोग का 10-10 लाख रुपया परिवार को भरण पोषण के लिए सरकार से मुआवजा मिले। जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत का ये मामला औरंगाबाद जिले के नरारी कला खुर्द इलाके की है। यहाँ के जंगी बिघा और सोभे बिघा गांव के 5 लोगों ने गुरुवार की शाम सोन नदी के किनारे चलने वाली अवैध शराब की भट्टी पर पार्टी की थी। पांचों ने भट्टी से शराब खरीदने के बाद पास की दुकान पर सुअर का मीट भी बनवाया था, लेकिन जैसे ही शराब पांचों की हलक के नीचे गए, पांचों के पांचों वहीं लुढ़क गए, जिसमें से सुबह बिघा गांव के राजेंद्र सिंह और जिम्मेदारी रजेवार के साथ जंगी बिघा निवासी कामता यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी के 2 साथियों को इलाज के लिए स्थानीय डॉक्टरों ने बनारस रेफर कर दिया है। तो उसमें मांस तो बना, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उसमें जो है कि लोगों ने शराब भी पिया था, जो अवैध रूप से इस क्षेत्र में बहुत बड़ा जो है कि इसका नेटवर्क है। अब ये आपका महुआ दारू का, लेकिन इसमें स्थानीय प्रशासन बिल्कुल विफल है, और कई बार जो है कि आवाज़ उठाया गया था कि अवैध दारुओं को जो है कि पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बनता है और बाहर से लोग आकर पीते हैं। आज उसका ये जो घटना का मुख्य कारण है वह यहाँ पे अवैध रूप से बिकने वाला शराब। अगर शराब जहरीली थी? हाँ, बिल्कुल जहरीली शराब थी, इसलिए तो लोगों का मृत्यु हो गया, जिसमें कि 3 लोग मर गए, 2 लोग जो है कि गंभीर स्थिति में हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटल में भर्ती। हालांकि मौत की वजह शराब बनी या मीट भी जहरीला था, इसको लेकर लोगों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन मौतों के लिए स्थानीय लोग पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ नदी किनारे दर्जनों झुग्गियों में अवैध तरीके से शराब बनाई और बेची जाती है, जिसकी शिकायत लोग पहले भी पुलिस को कई बार कर चुके हैं, लेकिन कहा जाता है कि अवैध शराब की भट्टियां पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से ही चलाई जाती है, और इसी वजह से 3 लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन इन आरोपों को खारिज करते हुए प्रशासन के लोग जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको खबर मिली है 3 मौत की। अभी पुलिस पदाधिकारी और आप लोगों के समीप जो प्रारंभिक बातें आ रही हैं उसमें आ रही हैं कि इन लोगों ने कुछ मध का सेवन किया था और कोई शुगर वगैरह मार के भी खाए थे।
लेकिन सारी बातें तो स्पष्ट होंगी इनके पोस्टमार्टम के लिए। तो सबसे पहले आवश्यक है कि इनका पोस्टमार्टम हो, उसके बाद सारे बात पर स्पष्ट होगा कि इनकी मृत्यु का क्या कारण रहा। जाहिर तौर पर अवैध शराब से हुई 3 लोगों की मौत का प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन तीनों लोगों की जान लेने के जुर्म में सजा किसे दी जाएगी। मनीष कुमार, जी मीडिया, औरंगाबाद। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे कि कहां एक पत्नी ने कर दी अपने पति की हत्या। पति पत्नी में नोक झोंक आम बात है, लेकिन क्या कोई पत्नी नोक झोंक से गुस्सा होकर अपने पति की जान ले सकती है? कटिहार में एक शख्स की हत्या के बाद कई लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुकेश का कत्ल उसकी पत्नी ने ही किया है। उसका नाम है चाकुलिया। उसने हाथ में चाकू लिया और चाकू से गोद कर दी पति की हत्या। हत्या की एक वारदात ने कटिहार के मनिहारी थाना इलाके के नवाबगंज में रहने वाले हर शख्स को हिलाकर रख दिया। खून से सनी लाश लोगों की आंखों के सामने पड़ी थी। शव को देखने से लग रहा था कि कातिल ने एक के बाद एक चाकू से कई वार किए, जिससे मुकेश ऋषि नाम के शख्स की मौत हो गई। लेकिन जिसे कातिल बताया जा रहा है उसी ने यह खून किया, इस बात को कोई भी आसानी से मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि कत्ल का इल्जाम मृतक की पत्नी पर है, जिसका नाम है चाकुलिया देवी। पत्नी ने पति का हत्या कर दिया, फरार हो गया सर। हम लोग को मालूम नहीं है। पुलिस ढूंढ रहा था सर। 2 बच्चों की मां चाकुलिया देवी ने हत्या की वारदात को घर में ही अंजाम दिया। लोगों के मुताबिक मनिहारी थाना के नवाबगंज इलाके के मुसहरी टोला में रहने वाले मुकेश ऋषि की अक्सर अपनी पत्नी के साथ लड़ाई होती थी। गुरुवार की रात भी आस पड़ोस के लोगों ने देर रात दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की आवाज सुनी थी, लेकिन सुबह हुई तो लोगों को घर में मुकेश की लाश मिली, जबकि चाकुलिया और उसके दोनों बच्चों का कोई पता नहीं था। लिहाजा लोग उसी पर हत्या का शक जाहिर कर रहे हैं। और हम लोग को मालूम हुआ सर कि मर्द को औरत मार कर भाग गया है। अब कोई चाकू को लेकर के मारा कि हंसवा लेकर के मारा, ये पर पता नहीं है। क्यों मारा? दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता था। पति पत्नी में जो है विवाद था और इसी के जो है छुरा मार दिया। अब तो पत्नी फरार हो गया। घर में पत्नी द्वारा पति की हत्या की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पुलिस भी फौरन मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद उसके कातिल पत्नी की तलाश शुरू कर दी है। नारायणपुर मुसहरी टोला का मामला ये है। पत्नी जिसे तिलिया देवी है, अपने पति से झगड़ा कर कोई नुकीली चीज से, कोई छुरा वगैरह से पंजड़ा में मार दिया। रात में मारा और इलाज उलाज के लिए किसी को बताया नहीं, बोली नहीं, तो मर गया देर तक। तो अभी फरार है, तिलिया देवी फरार है, अपने बच्चों को लेकर भाग गई है यहाँ से। लेकिन चाकुलिया देवी ने चाकू से पति की हत्या सिर्फ लड़ाई झगड़े से परेशान होकर की, या फिर हत्या के पीछे कोई गहरी साजिश है और उस चाकुलिया के साथ कोई दूसरा भी शामिल था? ये वो सवाल हैं जिन्हें लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। पूर्वैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। नमस्कार।